स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे इस वीडियो क्लास में। आज हम वीडियो बनाएंगे दोहरा शतक इस पार्ट से। और आधे पार्ट का वीडियो कल बन चुका है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं सामने वाला यहाँ तक बन चुका है। और इसका दूसरा भाग, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है इसलिए 2 भागों में इसको बनाया जा रहा है। तो अब आगे जो है, आइए खेलते हैं। ताली, चुटकी और थपकी का खेल। ये है ताली, ये चुटकी और ये थपकी। तो इसका एक खेल है। इसके बारे में एक कविता भी है छोटी सी। जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10, और जितनी थपकी उतने 1। आई बात समझ में, ध्यान से सुनने का है खेल। तो ये बालक क्या कह रहा है, देखिए। मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्याएं बना सकता हूँ। सोचकर बताइए कि मैंने कौन सी संख्या बनाई। अब ये आपको ताली, चुटकी और थपकी बजा के दिखाएगा, और तो आपको संख्या बतानी है। और ये बता दिया है कि जितनी ताली उतने 100, यानी ताली का मतलब है 100। एक ताली बजेगी तो 100, जितनी चुटकी उतने 10, और जितनी चुटकी बजाएंगे उतने 10 होंगे। एक चुटकी 1 10, 2 चुटकी 20, 3 चुटकी 30, और जितनी थपकी उतने 1। एक थपकी पर 1, 2 थपकी पर 2, 3 थपकी पर 3। तो इसको समझते हुए आपने खेल खेलना है। इस खेल को 2 टीमें बनाकर खेलिए। एक टीम ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या दिखाएगी। 2 टीमें बनेंगी, एक-एक करके दोनों की एक टीम जो है इशारा करके बताएगी, ताली बजाएगी, चुटकी बजाएगी और थपकी देगी। तो आपको उसको समझना है कि एक चुटकी बराबर 100 है, नहीं, एक चुटकी बराबर 10 है, तो जितनी चुटकी बजाएंगे उतनी की संख्या होगी। 5 चुटकी बजाएंगे तो 50 होगा। तो इस तरह से दूसरी टीम उसका जवाब देगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। उदाहरण, 1 ताली, 2 चुटकी और 3 थपकी का मतलब है। 1 ताली का मतलब 100, 2 चुटकी का मतलब 20 और 3 थपकी का मतलब 3। तो ये हो गया 123। चलिए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। 150 से आगे की गिनती सीखते हैं इसके बाद। अभी जो पहला वीडियो था उसमें आपने 150 तक की गिनती सीखी है, उसी का अभ्यास हुआ है। अब यहाँ पर से 150 से आगे की गिनती हम सीखेंगे, 200 तक की। तो सभी दोस्तों से आग्रह भी है कि आप वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा ताकि आपके पास वीडियो आती रहे। तो यहाँ पर देखिए बंडल और तीलियाँ। ये बंडल हैं, ये बड़ा बंडल 100 का होता है, आपको जानकारी है। ये छोटे बंडल होते हैं 10 के। तो 1 2 3 4 5 छोटे बंडल हैं, एक बड़ा बंडल है। यानी 10 20 30 40 50 ये हो गए और 100 ये हो गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है माचिस की तीलियाँ। 100 का बंडल, 10 का बंडल और 1 खुली। शब्दों में ऐसे बोलेंगे और संख्या का नाम क्या होगा यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर 100 का एक बंडल, एक लिखा गया है। और 10 की कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर लिखा गया। और 1 का कुछ नहीं है तो शून्य कर दिया गया है। तो अब शब्दों में कैसे बोलेंगे इसको, 150, और इसका नाम क्या होगा, 150। अगला देखिए, 100 का 1 है, और फिर ये 10 20, 10 10 के बंडल हैं। 1 2 3 4 5 बंडल हो गए तो 50 हो गई। 100 ये हो गया, 50 हो गई, 150, और 1 खुली है। तो ऐसे ही हमने यहाँ लिखना है पहले, 100 का 1, 10 के 5 और 1 का 1। तो इसको जोड़ा 100 और 51 हो गया, और 100 और 51 को जोड़ के 151 हो गया। अब यहाँ पर हमने ये बंडलों को लिखना है अपने आप। 100 के कितने, 10 के कितने, 1 के कितने यहाँ पर दिया गया है। तो ये 100 का 1 है तो 1 लिख देंगे, और 10 के 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर अगर 152 बनाना है तो 2 तीली खुली भी बनानी पड़ेंगी, 1 और 2, तब बनेगा 152। फिर यहाँ पर इकाई में 2 आ जाएगा, यहाँ पर शून्य न हो के 2 आ जाएगा।
और ये बन जाएगा 100 और 52, 152। अगला है 100 का एक बंडल है, 1 2 3 4 5, 10 के 5 बंडल है, तो यहाँ पर 10 वाला छोड़ा है तो यहाँ पर हम 5 भर देंगे और 1 2 3, 3 खुली तिली होंगी तो क्या हो जाएगा 153, तब बनेगा 153। फिर है 100 का एक बंडल है, लिखा हुआ है 10 के 1 2 3 4 5, 5 बंडल हैं और यहाँ पर दिया है 154। अब 154 बनाने के लिए यहाँ पर 4 आएगा और 4 खुली तिलियाँ भी आएंगी, तब बनेगा ये 154, 100 और 54। 100 का एक बंडल है, 10 के 5 हैं और यहाँ पर खाली जगह है 100 और 55, 155, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए तब 55 बनेगा और यहाँ भी 5 तिली बनाएंगे। आगे देखिए 100 का एक बंडल है और 10 के हैं 1 2 3 4 5 और खुला 6, तो 100 और 56 बराबर 156, लेकिन यहाँ भी हमें तिली 6 बनानी पड़ेंगी ऐसे। अगला देखिए 100 का एक बंडल, 1 2 3 4 5 और 7, तो 7 तिलियाँ यहाँ पर बनानी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी 7 तिलियाँ बनेंगी और 100 और 57 बराबर 157। अब 100 का एक बंडल, 10 के 5 बंडल और संख्या बननी है 158, तो ये 8 में बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 8 लिखना होगा, तो यहाँ पर होगा 100 और 58 बराबर 158। ऐसे ही 100 का एक बंडल, 10 के 5 बंडल और 159 है, तो इसका मतलब है 9 तिलियाँ बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 9 लिखना होगा, तब लिखेंगे 100 और 59 बराबर 159। अब आपने ऐसे करते हुए इस तालिका को क्या करना है, अपनी कापी में 200 तक बनाना है। ऐसे ही 159 हो गया तो 160 बनाएंगे, 100 का एक बंडल बनाएंगे, 10 के 6 बंडल बनाएंगे और ये खुली तिलियाँ नहीं होंगी 160 में। फिर 161 बनाएंगे तो 100 का एक बंडल, 10 के 6 बंडल, फिर एक खुली तिली होगी। तो इसी तरह से आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 200 की गिनती आपको आसानी से अभ्यास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सब 5 के बंडल हैं, 10 वाले क्या है 5 के हैं, 100 वाले एक बंडल है, 10 के 5 है, केवल इकाई में परिवर्तन हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते जा रहा है, यानी गिनती बन रही है आपकी 150 151 152 153 154 155 156 157 158, तो ऐसे आपकी क्या बन रही गिनती बन रही है 159 तक की। इसके बाद फिर आप इस गिनती को आगे बढ़ाएंगे, एक 100 का बंडल लेंगे और 6 10 के बंडल लेंगे तो बन जाएगा 160। ऐसे 161 बनाना होगा, एक 100 का बंडल लेंगे और 10 के बंडल लेंगे 6 और 2 आगे बढ़ाएंगे, एक आगे बढ़ाएंगे तीली को, तो एक खुली तीली लेंगे तो हो जाएगा 161। तो इसी तरह से ये गिनती आपको आगे बढ़ानी है। अब कर रहा है घर पर करिए। अब आपको ये घर पर करने के लिए दिया गया है। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में बीज भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कटोरी ली, उसमें आपने कुछ बीज भर दिए, जैसे ये फ्रांसबीन के बीज भर दिए या फिर सेम के बीज भर दिए, लोबिया के बीज भर दिए। फिर कह रहा है बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में हैं। अब इस बर्तन में कितने बीज होंगे ये अनुमान भी लगाना है। माना मेरे हिसाब से इसमें 80 बीज होंगे, मैंने 80 का अनुमान लगाया, आपका अपना अनुमान होगा। अब गिनकर देखिए कि आपका अनुमान गिनती के कितने पास है और बीजों को गिनकर पता लगाइए। फिर आपने उनमें से एक-एक बीज, क्योंकि गिनती तो आपको 200 तक की आती है या 150 तक की आती है, तो आपने एक-एक बीज अलग से रख के गिना और गिन के फिर मिलाया। आपका अनुमान कितना था? 80 का था और बीज 90 निकले, यानी 10 अधिक निकल गए या 10 कम निकल गए, 70 निकल गए, तो 10 नज़दीक का अनुमान था आपका तो गिनने पर।
अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 200 बीज प्राप्त करने के लिए आपको बर्तन को कितनी बार भरने की आवश्यकता होगी। अब फिर कह रहा है कि बीज जितने भी आए उसमें 100 बीज आए। अगर माना 100 बीज होंगे तो फिर हमने इसको 2 बार भरना पड़ेगा ऐसे ही, जैसे अभी भरा है, फिर 1 बार और भरेंगे। और अगर 50 बीज होंगे तो फिर हमने इसको 4 बार भरना पड़ेगा। 50, 100, 150, 200 ऐसे करके 4 बार हमने इसको भरना होगा। अब देखिए भोलू क्या कह रहा है, अरे मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूँ। जो संख्या रेखा होती है ये, इस पर कह रहा है 200 भी दिखा सकता हूँ। पहले उसने 150 दिखाया था, 100 दिखाया था, अब 200 दिखाने की बात कर रहा है। जैसे 140 धन 60 बराबर 200, ये है संख्या रेखा। इस पर इसने एक कूद लगाई है, ये है 150 की। देखो यहाँ 140 है तो यहाँ 150 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कूदा है। दूसरी कूद उसने 150 से 200 में लगाई है, तो यहाँ से कितना होगा, ये 50 होगा। तो ऐसे ही दूसरी संख्या रेखा है, तो इसमें इसने 140 में छलांग लगाई है और यहाँ से फिर 60 कूद के 200 में छलांग लगाई है। तो ये है 200 तक की संख्या रेखा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पत्थरों पर क्रम संख्याएं लिखिए। जो ये पत्थर यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे ये ऐसे पत्थर बने हुए हैं ऊपर तक। तो इसमें कह रहा है क्रम से संख्याएं लिखिए। जैसे क्रम दिया हुआ है उसने 150, 150 से आगे की संख्याएं हमने इसमें लिखनी है। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 150 के बाद 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, अब आएगा 159 और 160, फिर 161, 162 और 163 आ गया, 164, 165, 166, यहाँ पर 167 आ गया, फिर 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, फिर आएगा 176, 178 आ जाएगा क्योंकि 177 दिया हुआ है, 179, 180, 181, फिर 182, उसके बाद 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। तो 200 तक की गिनती यहाँ पर आ रही है। इन पत्थरों में हमने ऐसी संख्याएं लिखनी है। आपने भी अपनी किताब में ऐसे ही लिखना है, पेंसिल से लिखिए। अगला प्रश्न है, आइए करते हैं। करने के लिए काम है कुछ हमारे लिए। क्या करते हैं, कह रहा है कूद का खेल। पहला सवाल है, संख्या रेखा पर 5 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। 5 की कूद बनानी है और दिए गए जो खाली स्थान है उनमें संख्याओं को लिखना है। जैसे ये है पहली कूद 100, 100 से कहाँ पर है, यहाँ पर आई है, 5 5 की कूद है ना, तो 100 के बाद क्या आएगा, 105, 5 की कूद है, फिर 110। अब हमने क्या करना है, फिर 115 यहाँ पर होगी अगली कूद, और फिर 120 अगली कूद यहाँ पे होगी, फिर 125 यहाँ पर 125 आएगा तो अगली कूद यहाँ पे होगी, और फिर 130 अगली कूद यहाँ पे आएगी, फिर 135 इसमें अगली कूद आएगी, फिर 140 इसमें फिर अगली कूद आएगी, फिर 145 और उसके बाद 150 में अगली कूद आ जाएगी। तो ऐसे 5 5 की कूद आपने बनानी है।
यानी 100, 105, 110, 115, 120 ऐसे करके बीच में निशान भी दिए हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे निशान भी बीच-बीच में लगाए जाएँगे क्योंकि आपको 114 अगर दिखाना है, तो आपको यहाँ पर दिखाना होगा 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर। फिर है संख्या रेखा पर 20 कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दी गए स्थानों पर लिखिए। अब 20 की कूद बनानी है, 100 से 120, 120 से 130 में होगी, नहीं 140 में होगी अगली कूद। 20 की कूद बनानी है ना, 140 के बाद 160 में होगी, 160 के बाद 180 में होगी और फिर 200 में। तो हमने 120 से 140 में बनानी है अगली कूद, और फिर उसके बाद 160 में, और फिर उसके बाद 180 में, और फिर उसके बाद 200 में। तो इस तरह से आप 20-20 की कूद इसमें बना सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरिए। अब एक कम एक अधिक यानी एक पहले की संख्या एक बाद की संख्या। तो 160 20 की संख्याएं दी हैं ये है 20 की संख्या 160। तो इससे पहले क्या आएगा, एक कम कर देंगे तो 159, और इधर एक बढ़ा देंगे तो 161 हो जाएगा। फिर 129 दिया है, एक कम कर देंगे तो 128, एक बढ़ा देंगे तो 130। 187 दिया है, एक कम करेंगे तो 186, एक बढ़ाएंगे तो 188। 134 एक कम करने पर 133, एक बढ़ाने पर 135। ऐसे 158 है, 157 हो जाएगा एक कम करने पर, और एक बढ़ाने पर 159। मतलब इसमें इतना अभ्यास दिया है कि आप इसको अगर करते हैं तो आपको 200 तक की गिनती आसानी से समझ सकते हैं, एकदम आ जाएगी अच्छी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों आपको ज़रूर ये अभ्यास करने हैं, सारे अभ्यास जितने भी किताब में दिए हैं, तो फिर आपको अलग से गिनती याद नहीं करनी पड़ेगी। इन अभ्यासों को करो तो ये गिनती आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं अगला, ये है निम्नलिखित संख्याएँ बनाने के कम से कम 2 अलग-अलग तरीके दिखाइए। 2 अलग-अलग तरीकों से हमने ये संख्याएँ बनानी है। जैसे क है, 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग करिए। 125 बनाने के लिए अब हमने क्या करना है, माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। कैसे बनाएँगे? पहले तो हम 100 का एक बंडल बनाएँगे, क्योंकि एक 100 है और 10 के 2 हैं ये। यहाँ पर 10 का बंडल होता है, आपको पता है, 2 है, और यहाँ पर 5 खुली है, तो यही सब हमने करना होगा। पहले हम 100 के बंडल बना लेंगे। आप माचिस की तीलियों को ऐसे लगाएँगे। ये बन गया 100 का बंडल एक, और भी बना सकते हैं आप इसमें। ये क्या कितने का बंडल बन गया, 100 का। और फिर है 10 के 2 बंडल बनाने हैं। ये 10 का एक बंडल बन गया, एक बंडल और बना लेंगे। ये, और खुली कितनी है, 5 है, तो खुली बना देंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये बन गया आपका 125, 100, 110, 120, 21, 22, 23, 24, 25, 125 बन गया। एक तरीका ये है। अब 2 तरीके से बताना है। एक तरीका तो कह रहा है माचिस की तीलियों से बनाओ, और दूसरा तरीका जो ऊपर लिखा हुआ है कम से कम 2 अलग-अलग तरीके बताओ। तो हम इसको गिन लड़ी में भी बना सकते हैं, और इसके अलावा संख्या रेखा पर भी हम बना सकते हैं। तो अगर संख्या रेखा में बनाएँगे
तो एक लाइन हमें खींचनी होगी, उसमें निशान लगाने होंगे 10 10 10 के, और तब हम वो बनाएंगे। इसमें निशान लगा लेंगे हम। ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में यहाँ पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ये वाला है, और 140। चलो 140 तक बना दिए हमने, लेकिन संख्या 125 की दिखानी है। तो अब 125 कहाँ पर आएगा इसमें? 100 यहाँ पर हुआ, 110, 120 यहाँ आ गया। अब ये 30 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा जो छोटा निशान होता है यहाँ पर आएगा 125। तो ऐसे हम संख्या रेखा में भी इसको दिखा सकते हैं। 10 10 के निशान भी, या 100 का निशान इकट्ठा लगा के हम, जैसे यहाँ पर 100 को दिखाएं, निशान बनाने पड़ेंगे। 100 दिखा देंगे, 100 के बाद 10 10 पर निशान लगाएंगे, अगला 5 पर आएगा, तो 125 हो जाएगा इस तरह से। तो दो तरीके से आपको ये बता दिया। आगे देखते हैं। गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। अब गिन लड़ी की सहायता से हमने क्या करना है? 145 बनाना है। तो ये गिन लड़ी आपकी किताब में बनी हुई है, जो लाल और हरी लाइन आप देख रहे हैं, ये है गिन लड़ी। तो इसको गिन के बनाना है 145। अब ये जो है, ये 10 हिस्से हैं, 10 गोलियां हैं, ये 10 10 का अंतर है इनमें। तो हम देखेंगे 145 कहाँ पर आएगा। यहाँ तक 10 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, और ये 100। यहाँ पर 100 आ जा रहा है गिन लड़ी में। और कितना है? 145 है, तो 40 और लेनी होंगी पहले। ये होगी 110, 120, 130, 140। यहाँ पर 140 आ गया। अब हमने आगे 5 लेनी है, गिन के ले लेंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आएगा 145। तो इसको संख्या रेखा में भी हम दिखा सकते हैं, जैसे अभी मैंने संख्या रेखा बनाई 145, दूसरा तरीका, या फिर माचिस की तीलियों से भी बना सकते हैं। एक बंडल 100 का बनाएंगे, 100 का एक बंडल आएगा, 10 के 4 बंडल आएंगे क्योंकि 40 है, और 5 खुली तीलियाँ आएंगी, तो हो जाएगा 145। दो तरीके इसके भी हो गए। गौर संख्या रेखा पर 170 बनाइए। अब जो संख्या रेखा है उस पर 170 बनाना है। तो ये संख्या रेखा भी आपकी किताब में दी हुई है, देख रहे हैं आप। ऐसे ये हरी लाइन यहाँ पर से शुरू है, ये यहाँ पर से, यहाँ शून्य है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 यहाँ पर हो जाएगा। कितना बनाना है? 170 नहीं, यहाँ पर 100 हो रहा है, इसको छोड़ा है इसने, यहाँ लिखा है 110। 110 दिख रहा होगा आपको। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। अब 70 तक बनाना है हमें, संख्या रेखा पर दिखाना 70, क्योंकि प्रश्न में 170 ही दिया है। तो ऐसे ही बनाएंगे हम एक संख्या रेखा। अब अपनी कापी में सीधी खींचेंगे, और सीधी खींच के, जैसे ये हमने अभी बनाई, ऐसे खींचेंगे और 10 10 के निशान लगा देंगे बराबर दूरी पर। आप स्केल से निशान बना सकते हो। और 160, 40 तक ये है, 150, 160 ऐसे बनाना पड़ेगा कापी में भी, तब ये आएगी। या फिर निशान 20 20 के लेने पड़ेंगे। इस यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा, यहाँ 40, यहाँ 60, तो 20 20 के निशान बनाएंगे तो 170 के लिए
160 के बाद हम 10 आधा हिस्सा और लेंगे, तो ऐसे संख्या रेखा पर बन जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। ये जो 5वां सवाल है, रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। अब कैसे उचित रूप से भरना है, इसने दिखाया है इसमें। यहाँ संख्या लिखनी है, इधर बंडल और तीलियाँ बनानी है, इधर माचिस की तीलियाँ 100 कितनी है, 10 कितनी है, 1 कितना है ये लिखना है, और यहाँ लिखना है शब्दों में ऐसे बोलेंगे 100, 1 10 और 4, यानी 114, 100 से 14 अधिक, ऐसे ही लिखना है सब हमने यहाँ पर। अब यहाँ से 100 से 32 अधिक का बनाना है हमने। अब ये सब खाली है, पहले तो 100 से 32 अधिक कितना हुआ, 132 यहाँ पर लिख लेंगे। और बंडल और तीलियाँ, अब कितने बंडल और कितनी तीलियाँ बनेंगी, पहले तो एक बंडल 100 का बनेगा। ये जो बंडल बना रहा हूँ ये 100 का है। ये 100 का बंडल एक बना। अब 32 है, यानी 3 बंडल 10 के होंगे। एक बंडल ऐसे बांध देंगे इसको। ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, और 2 और है इसमें इकाई, ये खुली तीलियाँ होंगी 1 2। तो इस तरह से एक 100 का बंडल, 3 10 के बंडल और 2 तीलियाँ खुली, तब बनेगा ये। अब यहाँ पर हमने लिखना भी है 100 का 1 10 के 3, 1 वाले 2, 100 और 32, 100 से 32 अधिक हो गया 132। ये वाला भी भरना था यहाँ पर। इसमें 100 का एक बंडल है, 10 का भी एक है, खुली तीलियाँ हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 114। अब यहाँ पर जो लिखना है, ऐसे लिखना होगा तो हमने यहाँ पर भी लिखना होगा 100 3 10 और 2 तीली हो गया, 132 हो जाएगा ये, 100 से 32 अधिक। तो इसके बाद ऐसे ही हमने इसमें भी करना है। ये तो तीलियाँ बना के दी हैं, कितनी हैं देख लेते हैं। 100 10 20 30 40 50, 150 हो गया, 1 2 3 4, 154 हो गया। ये कितना है, 154 है। 100 का एक बंडल है, 10 के 5 बंडल हैं, 4 तीलियाँ खुली हैं, तो इसको लिखेंगे 100 5 10 और 4, या अंकों में लिख देंगे 4। तो इसको लिखेंगे 100 से 54 अधिक। 100 से 54 अधिक, ऐसे लिख लेंगे। फिर है 172। 172 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। 100 का एक बंडल बनाना पड़ेगा, इसको बांध देंगे। 100 का एक बंडल बन गया, और 10 के 7 बंडल हमें बनाने पड़ेंगे। अब इतनी जगह यहाँ पर नहीं होगी, छोटे छोटे बंडल बना देते हैं। 1 2 3
4 5 6 और 7 और 2 खुली तिलियाँ हैं, 2 खुली तिलियों को यहाँ पर बना देते हैं। अब ये कितना बना? 100 का 1, 10 के 7 और खुली तिलियाँ 2, तो लिखेंगे 100, 7, 10 और 2, इतना मिला के बनता है 172। तो 100 से 72 अधिक फिर अगला है 108। तो इसमें भी 100 का एक बंडल बनेगा बड़ा वाला। और 10 के बनेंगे, 10 का नहीं है इसमें, केवल 8 खुली तिलियाँ हैं ये। तो 100 का 1, 10 का 0, 8 खुली तिलियाँ हैं, तो लिखेंगे 100, 0, 10 और 8। तो 100 से 8 अधिक अब है 150 से 30 अधिक। 150 से 30 अधिक का मतलब है 180। 180 बनाना है तो इसमें भी एक बड़ा बंडल बनेगा 100 का। और हमें बनाने होंगे यहाँ पे 50 से 30 ही, 10 के हमें 8 बंडल बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 8। तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और हाँ इतना ही है, इकाई नहीं है इसमें। तो 100 का 1, 10 के 8 और यहाँ पर आएगा 0। 150 से अभी 150 कैसे हुआ? 100 ये हो गया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ये हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया और 3 ये हो गए 30। ये हो गए 30 और ये हो गए 50। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए 5 बंडल 50 के। तो 150 से 30 अधिक तो बना 180। फिर उसके बाद है 160। 160 में भी हमने ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 160 और हम इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको 150 का बंडल बनाएं या फिर 100 का, 50 का बनाएं तो ऐसे भी बन सकता है। तो जैसे हम पहले 100 का बंडल बना लेते हैं। ये 100 का बंडल हो गया और फिर 10-10 के 5 बंडलों को एक साथ भी बना सकते हैं। ये 10-10 के 5 बंडल हमने एक साथ लगा दिए। ये 50 का, ये वाला 100 का है और ये वाला 50 का है और एक 10 का चाहिए अब हमें।
ये 10 का है। तो अब कितना हो गया, 100, 150, 160 हो गया, और इकाई इसमें नहीं है। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम 160, या 150 से 10 अधिक, 150 से 10 अधिक 20 को हम लिख सकते हैं, या 100 से 60 अधिक। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये संख्या रेखाएं हैं, इनको इस पर दिखाना है। 109 दिखाना है, तो ये 100 है, ये 110 है, तो इसके 10 भागों में बांटेंगे पहले हम इस खाने को बराबर, और फिर लगभग करीब यहाँ पर आएगा 109। 10 से पहले 9 आता है ना, तो ये वाला खाना होगा 109। फिर 112, 112 10 से 11 और 12, तो यहाँ पर आएगा 112। फिर 124 यानी 120 ये है, 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 124। फिर 134, 30 से 4 अधिक हुआ 134, 1 2 3 4, यहाँ पर 134 आएगा। फिर 146, तो 140 बीच में होता है 45, और इस 45 से एक आगे का खाना होगा 146, 140, 145 यहाँ पर आएगा, और ये खाना यहाँ पर आएगा 146। तो ये लगा दिए हैं। अगला है ख प्रश्न। 155, 150 है और 160 है, तो बीच में 5 होगा, तो यहाँ पर आएगा 155। फिर 163, 60 से 3 अधिक, 1 2 3, ये आएगा 163। 178 यानी बीच में 5 आएगा, ये 75 हो गया। फिर 3 अधिक होगा 76, 77, 78, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 178, ये वाला खाना। और 189 यानी 90 से 1 कम, यह आएगा 189। 198, 98 यानी 200 से 2 खाने कम, 1 और 2, यहाँ पर आएगा 198। अब गौ प्रश्न है। गौ प्रश्न में 110, 125 दिखाना है, तो 100 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो 20 का खाना 5 होता है, तो यहाँ पर आएगा 125। 142 दिखाना है, तो 40 से 2 अधिक, 140, 140, 42, और 153, और 53 कहाँ आएगा, यहाँ पर बीच में आएगा 150, और 1 2 3, यहाँ पर आएगा 153। ये 20-20 का अंतर है इसमें, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 130 आएगा, तो इसका मतलब 25 आएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ होगा 125, ये 130 बनेगा, क्योंकि ये 20-20 के खाने हैं। और फिर कह रहा है 153 हमने दिखा दिया, 140, 150 यहाँ पर हो गया है इस वाले में, तो 50 से 51, 52, 53। और इसके बाद 174, 74 के लिए पहले हमने 70 का खाना दिखाना होगा, 170 यहाँ पर हो गया, इससे 4 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ आएगा 174। और फिर 199, 199 200 से एक खाना पहले, ये होगा 199। तो इस तरह से दोस्तों आपकी ये प्रश्नमाला आप समाप्त होती है। धन्यवाद आपको, आप वीडियो में बने रहे। और एक आपसे निवेदन भी है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।